गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार जांगेड़ आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर 22 मई 2020 का करंट अफेयर लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आज ये वीडियो कुछ अलग टाइप से मोटिवेट किया गया आपके लिए। कुछ दिनों से कमेंट आ रहे थे, तो बिना स्किप किए हुए देखें और हमारी वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। बात कर लेते हैं हमारे कल वाले क्वेश्चन की, जो वीडियो के अंत में पूछा जाता है। हाल ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा शिवदास मीणा ए। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही पीएम वय वंदनम योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2023 के लिए, राइट आंसर बी। अब हम बात करते हैं इनके महत्वपूर्ण तथ्य के। इस योजना के महत्वपूर्ण तथ्य, हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। अब इस योजना के तहत जमा धनराशि पर 4% की दर से ब्याज मिलेगा और यह 30 मई 2020 को समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब इसे 2023 तक बढ़ा दिया गया है। फ्रेंड्स, इस योजना को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह 31 मार्च 2023 को समाप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही होप ऑन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो होप ऑन नामक पुस्तक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, इस बुक में रसिक बॉन्ड के बचपन के नाव, रेलगाड़ी, एरोप्लेन में इनके द्वारा की गई मनोरंजन की यात्राओं के बारे में बताया गया है। लॉकडाउन के कारण इस पुस्तक को ई बुक के रूप में लॉन्च किया गया है। स्किनिक बोर्ड की यह पुस्तक उनके 86वें जन्मदिन पर लॉन्च की गई। स्किनिक बोर्ड को दिए गए पुरस्कार, 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1999 में पद्मश्री और 2004 में पद्म आभूषण। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही राजस्थान में शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन एजुकेशन के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन एजुकेशन के लिए डीडी राजस्थान के साथ समझौता किया गया है। राइट आंसर होगा बी। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। हाल ही राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा दूरदर्शन के साथ समझौता किया गया। 1 जून 2020 से दूरदर्शन के माध्यम से कक्षा 1 से कक्षा 12 के लिए इंटरनेट से वंचित छात्रों के लिए सभी तरह के विषयों का प्रसारण किया जाएगा। इसकी घोषणा अभी राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा की गई है। अभी राजस्थान सरकार के द्वारा स्माइल प्रोग्राम भी शिक्षा के लिए लॉन्च किया गया था। तो ये थी इसका मुख्य तथ्य। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही WHO के कार्यकारी बोर्ड में भारत की ओर से अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी। हर्षवर्धन सिंह जी इस टाइम प्रेजेंट टाइम में स्वास्थ्य मंत्री हैं और परिवार कल्याण मंत्री भी हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, हाल ही भारत को अगले 3 साल के लिए WHO का कार्यकारी बोर्ड में शामिल किया गया है। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को इस कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है, उनको इस बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। कार्यकारी बोर्ड के रूप में स्वास्थ्य सभा के निर्णय और नीतियों को प्रभावी बनाएंगे ये डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए इनकी सलाह ली जाएगी। बात आई है WHO की, तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही किसे 2019 के अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से 2019 में विनय बधवार को सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ए। महत्वपूर्ण तथ्य, हाल ही भारतीय नौसेना के जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षण यानी वाइस एडमिरल विनय बधवार को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। इनको यह पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में इसके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह अवार्ड यूके के रक्षा मंत्रालय के द्वारा ऐसे लोगों को दिया जाता है जो दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी के मानकों को बढ़ाने में योगदान देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही किस रेलवे द्वारा कोविड-19 मरीजों के लिए रोबोट विकसित किया है? तो रोबोट विकसित कोविड-19 मरीजों के लिए विकसित किया है दक्षिणी मध्य रेलवे। आंसर होगा सी। दक्षिणी मध्य रेलवे ने कोविड-19 मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए अस्पताल प्रबंधन के सहायता करने के लिए एक रोबोट तैयार किया है जिसका नाम है रेलबोट आरबोट। ये रोबोट मरीजों को दवाई, भोजन आदि देने का काम करेगा ताकि किसी भी इंसान को कोरोना मरीज के पास नहीं जाना पड़े और संक्रमित ना फैले। इस रोबोट के माध्यम से चिकित्सक मरीजों से वीडियो कॉल से बात भी कर सकता है, ऐसे सुविधा भी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में गोविंद राजुला चिंतला को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर होगा ए। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। हाल ही गोविंद राजुला चिंतला को नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल रहेगा 31 जुलाई 2022 तक। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हर्ष कुमार बेनवाल का स्थान लेने जिनका कार्यकाल दिसंबर 2019 से 6 माह के लिए बढ़ाया गया था, जो कि अब समाप्त होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को कोरोना से पूर्ण मुक्त घोषित किया गया है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश को कोविड-19 महामारी से पूर्णतया मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, लद्दाख। अब इसके क्वेश्चन के महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। लद्दाख में 3 मई 2020 के बाद एक भी कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने नहीं आया है, तो इसलिए अब लद्दाख को कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। लेह में भी जिन मरीजों का इलाज चल रहा था वो ठीक हो गए हैं और लद्दाख में अब तक कुल 33 मरीज की पुष्टि की गई थी। गोवा भारत का पहला कोरोना मुक्त राज्य बना था और पहला यूरोपीय कोरोना मुक्त देश स्लोवेनिया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा RTI हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है? तो RTI हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत पंजाब सरकार द्वारा की गई है। राइट आंसर होगा डी। हाल ही में पंजाब सरकार ने यह एक हेल्पलाइन नंबर जारी की है क्योंकि लॉकडाउन के कारण पिछले दिनों काफ़ी संख्या में RTI आवेदन आ गए थे, तो इनका जल्दी से जल्दी समाधान करने के लिए पंजाब सरकार ने यह RTI हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही भारत के फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितने मिलियन डॉलर की सहायता दी है? तो फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए 2 मिलियन डॉलर की सहायता दी गई है। राइट आंसर होगा सी। UNRWA उन फिलिस्तीनियों लोगों के कल्याण के लिए काम करता है जो 1948 में युद्ध के दौरान अपने घर को छोड़कर चले गए थे या फिर उनको घर से निकाल दिया गया था। UNRWA का मुख्यालय अमान, जॉर्डन में है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही किस कंपनी के द्वारा बैंक टू स्कूल अभियान की शुरुआत की गई है? तो बैंक टू स्कूल अभियान की शुरुआत एसर कंपनी द्वारा की गई है। एसर एक लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है जिसके द्वारा बैंक टू स्कूल के अभियान की शुरुआत की गई है जो बच्चों के लिए की गई है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही मनाए गए विश्व मधुमक्खी दिवस का विषय क्या रखा गया? तो विश्व मधुमक्खी दिवस का विषय रखा गया मधुमक्खी को बचाओ। राइट आंसर होगा ए,
दोस्तों 20 मई को प्रतिवर्ष मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। 2020 के इस दिवस की थीम मधुमक्खी को बचाओ रखी गई थी। सवोलियन में मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में काम करने वाले एटेन जॉनसन के जन्मदिन को उपलक्ष्य में 20 मई को प्रतिवर्ष मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। यूएन ने इस दिवस को शुरुआत 2018 में की। 21 मई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की कितने प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की कितनी प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्त के रूप में बताया है? तो वो है 20। राइट आंसर होगा बी। तो दोस्तों हाल ही ZSI यानी जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत के 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है और 35 प्रजातियों को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इन उभयचरों के केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक ऐसी घाटों में पाए जाने वाले मेंढकों की भी कुछ प्रजातियों को शामिल किया गया है। उभयचर जल और स्थल दोनों पर रहने वाले जानवर। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1916 ईस्वी में मुख्यालय कोलकाता, महानिदेशक डॉक्टर कैलाश चंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही कोविड-19 की वजह से आर्थिक मंदी की चपेट में आने वाला दुनिया का पहला विकसित देश कौन सा बना है? तो कोविड-19 जो महामारी फैली हुई है उसकी वजह से आर्थिक मंदी की चपेट में आने वाला दुनिया का पहला विकसित देश है जापान। राइट आंसर होगा डी। वैसे तो दुनिया का ऐसा पहला देश है जो कोविड-19 के कारण आर्थिक मंदी की चपेट में आया है और ये विकसित देशों में भी पहला देश है। इससे पहले भी 2015 में वहाँ पर आर्थिक मंदी आ चुकी है। 2019 के अंत में जापान की GDP वृद्धि दर 6.4% थी, लेकिन अब ये घटकर -3.4% रह गई है। इसलिए कहा जा सकता है कि जापान आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया है। तो फ्रेंड्स आज का आपके लिए सवाल है, हाल ही किस राज्य सरकार ने इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अगर समझ में आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाल कलर के बेल आइकन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा दी हुई पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।